अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो लोग बोल रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, जो लिख रहे हैं उनकी ज़बानबंदी के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज असद तूर की गिरफ़्तारी की मैंने जो वीडियो जिस तरह से उनको अदालत में पेश किया जा रहा है वो भी देखी। इमरान रियाज़ खान की गिरफ़्तारी और गुमशदगी के बाद रिहाई, फिर गिरफ़्तारी, इस तरह की वीडियोज़ देखी। कई और हमारे सहाफ़ी हैं जो कत्ल हो चुके हैं, आज तक उनके खून से कोई इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन मैं अलमिया आपको बताना चाह रहा हूँ हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का, कि हमारा जो समाज है ना वो छोटे लोगों को, छोटे चोरों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन जो बड़े चोर हैं वो उनके माँ बाप हैं। और पाकिस्तान को जो चलाने वाले लोग हैं उनकी आप जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका असर रसूख है, वो आप देखें कि जिन लोगों को बालों से घसीट कर वो गिरफ़्तार करते हैं वो लोग आज भी उनके साथ दांत निकाल के मुलाकातें कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और अपनी बेइज्जती पर बड़े खुश होकर उनके साथ आके मिल रहे हैं कि कोई मसला नहीं, आज तो हम फ़ायदा लें, बाकी बाद में देखा जाएगा। लेकिन शुरुआत करता हूँ असद तूर की वीडियो से। जिस तरह से उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा था और उनको घसीट के अंदर लेके गए, किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बात की है और उसमें उन्होंने अपने अज़म को एक बिल्कुल दोबारा रिपीट किया है कि भाई वो किसी तरह भी जो है ना पासवर्ड नहीं बताएंगे, मोबाइल फ़ोन नहीं देंगे। ये हरबे जिस तरह से एफआईए या एजेंसीज इस्तेमाल कर रही हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि आप सहाफ़ियों से उनके ज़राए पूछें। अखलाकी तौर पर आज भी अगर मैं चाहूँ ना, मेरे पास इतना मवाद है, इतना मवाद है कि मैं अगर किसी उस ऐसे सोर्सेज हैं मेरे जो आज मेरे अगेंस्ट हैं, आज वो मेरे खिलाफ बकवास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आज तक उनकी कोई चीज़ ओपन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज तक मैं उनकी जो सीक्रेट चैट्स हैं मेरे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने खुद भेजी होंगी, कभी मैंने पब्लिक नहीं की। क्यों? कि मुझे पता है कि यार उस वक्त जब भी उन्होंने मुझे ये सोर्स जो खबरें दी या मेरे साथ राब्ते में रहे, ठीक था, वो ताल्लुक़ एक सोर्स का था। अगर आज मेरी उनसे ज़ाती भी अनाद है तब भी मेरे को उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी के एतमाद तोड़ने के लिए। हाँ, अगर कोई मेरा एतमाद तोड़ता है तो उसके जवाब में मैं ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकता, किसी सोर्स का एतमाद नहीं तोड़ सकता। इवन मेरे साथ एक सोर्स ने ऐसा किया कि मुझे फेक अकाउंट के मुतालिक एक गलत खबर दे दी। नाम कुछ और था, उन्होंने कुछ और नाम बताया। बार बार रिपीट करने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं यही शख्स था जिसको हमने बुलाया था। लेकिन जब वो खबर मेरी बाउंस हुई तो मैंने माजरत की और मैंने सोर्स नहीं डिस्क्लोज़ किया। इस तरह से आज भी मैं कई लोगों के जो मेरे पे जिन्होंने एतमाद किया था, मैं कभी भी उनके बारे में एक अल्फाज भी नहीं बोलूँगा, चाहे कितने भी इल्ज़ामात लगाएं, कुछ भी करें। जो टाइम जब था, सोर्स ने जो चीज़ दी, चाहे वो गलत है या सही है, वो सहाफ़ी की फिर जिम्मेदारी बनती है, एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी बनती है कि उसको वेरीफाई करे। अगर वो गलत भी निकलती है तब भी आप किसी सोर्स को नहीं बोल सकते कि तुमने ये गलत खबर दी थी और अब तुम जिम्मेदार हो इसलिए मैं तुम्हें फंसाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोर्ट में जज साहब को पता है कि एक सहाफ़ी को इसलिए एफआईए वाले लेके जा रहे हैं कि उसके साथ वो बुरा करना चाहते हैं, उनका मोबाइल लेना चाहते हैं। उस मोबाइल में उनकी माँ बहन की तस्वीर हो सकती है, उसमें कोई दोस्तों से गपशप हो सकती है, पर्सनल चैट हो सकती है। उसमें ये तो नहीं है कि सिर्फ सोर्सेज होंगे, उसमें किसी अस्करी इदारे के बड़े अफसर का नाम हो सकता है। मतलब बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। ये फ़ोन आपका अपना पर्सनल एक चीज़ है जो महफूज नहीं है। अगर मैं अभी बात भी कर रहा हूँ तब भी मेरा ये फ़ोन ओपन है, तब भी मुझे कोई सुन सकता है, जो जिनके पास ये वसाइल हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये फ़ोन महफूज तो नहीं होता, उसके बावजूद ये इदारे इस तरह से सहाफ़ियों को घसीट के लेके जा रहे हैं कि आप सोर्स बताओ, आप अपना फ़ोन दो। ये किसी किस्म की मेरे ख़्याल में इनको अख्तियार नहीं होना चाहिए, किसी तरह से इनको ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के फ़ोनों में घुसें और उनके मोबाइल डेटा को निकालें। अगर एक शख्स कह रहा है मैंने खबर दी है, वीडियो बनाई, आप उसमें उसको घसीटें। आप किस तरह से इन लोगों को तज़लील का निशाना बना के, नंगा करके, लाकअप में डाल के ये कर रहे हो। आज भी मैं एफआईए के कई अफसरान को जानता हूँ जिनकी बहुत सारे सीक्रेट मौजूद हैं, किस तरह से ख़वातीन के साथ उनके मुआशके चल रहे हैं और किस तरह से बड़े बड़े केसेस उन्होंने ख़त्म किए हैं, किस तरह से उनके ऊपर बड़े बड़े स्कैंडल्स बने अरबों रुपए के और उसके बावजूद उनको बचाया गया। अगर कोई सहाफ़ी ये कहता है कि फ़िलाँ जर्नल साहब ने या फ़िलाँ ने ये किया, तो उसको आप घसीट रहे हो कि सिर्फ सोर्स बताओ। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर बदतरीन दौर चल रहा है। और सबसे ज़्यादा ये कि जिस काजी फ़ायज़ ईसा को हमने मसीहा समझा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब आएंगे और पाकिस्तान में इंसाफ को चार चांद लगेंगे, उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और यही वजह है, इन हालात की वजह से हम सहाफ़ी आज जो लोग वहाँ बैठ के काम करते थे, जब हम जान ख़तरे में डाल के काम करते थे,
जब हम तनकीद सुनते थे तब वहाँ से हम अपनी उन चीज़ों से बच के निकलने के लिए भी ये रास्ते अख्तियार किए कि परदेश में बैठ के बात कर रहे। क्यों? कि हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। ये मुल्क हमारे लिए नहीं है, ये मुल्क आम लोगों के लिए नहीं है। एक सहाफ़ी अगर 5 रुपये लेता है तो बुरा बन जाता है, ब्लैकमेलर बन जाता है, लेकिन एक वडेरा, एक सरदार, एक इस्टेब्लिशमेंट का टाउट और इस्टेब्लिशमेंट के लोग खरबों अरबों रुपए लूट जाएं तो उनको कोई कुछ नहीं कहता, कहते हैं ये सियासी केस था। एक सहाफ़ी के हाथ में है क्या? आप मुझे आज बताएं कि ये जो यूट्यूबर पैदा हुए हैं ये तो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे टाउट हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों का रोज़ एजेंडा लेके अपनी वीडियोज़ में आपको बताते हैं, मगर उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन उनका हक है कि वो अपनी चैनल को चलाएं। लेकिन ये क्या हुआ कि आप किसी सहाफ़ी को तनकीद करने की वजह से जो आपको पसंद नहीं आ रही उसको आप घसीटें। अगर थोड़ी बहुत सहाफ़त बची है तो वो भी सोशल मीडिया पे आपको नज़र आ रही है। दूसरा जाविया भी अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो भी दूसरी इस सोशल मीडिया के ज़रिए नज़र आ रहा है, जिसमें झूठ भी है, जिसमें प्रोपेगेंडा भी है। मानते हैं बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन फिर भी जो सच छोटा मोटा नज़र आ रहा है वो उसी में। अगर आप पाकिस्तान के चैनल देखें तो पाकिस्तान के चैनलों का हाल ये हो गया कि PTV बन चुके हैं। आज जियो से लेकर जितने भी चैनल हैं इनके मालकान इश्तिहारात के चक्कर में पूरी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो बदल चुके हैं। उनके एडिटोरियल जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। डॉन अखबार जैसा इदारा जो कभी कहा जाता था कि जनरल ज़िया के सामने नहीं झुका, आज उनकी पॉलिसी भी आप देखें तो वो भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट होते होते आखिर में यहाँ तक पहुँचे क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा सख्ती की गई, इतना ज़्यादा उनका गहरा तंग किया गया कि उनको मजबूरन वही करना पड़ा। ये वो उसूल परस्त लोग कहते थे कि हम एडिटर जो होते थे ना तब वो पॉलिसीज़ बनाते थे, अब मालकान पॉलिसी बना रहे हैं। आज मीर शकील रहमान, पता नहीं कौन कौन जितने भी लोग हैं ये बैठ के अपने फैक्ट्रियों की परमिटें लेते हैं, गवर्नमेंटों से अपने इश्तहारात के पैसे लेने जाते हैं। मालकान का काम हो गया ये सारा। आज अखबार भी मालकान चला रहे हैं, आज मीडिया TV चैनल भी मालकान चला रहे हैं, बिल्डिंग रियल एस्टेट में भी मालकान हैं तो आपके बिजनेस में भी मालकान हैं, रोड के ठेकों में भी मालकान हैं तो लैंड ग्रैबिंग में भी मालकान हैं। जितने भी कारनामे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप जिनको भी उठा के देखोगे बदनाम एक रिपोर्टर होगा और जो TV का मालिक होगा या अखबार का मालिक होगा वो दूध का धुलावा है। जितने भी कारनामे हैं ये सारे करेंगे, नफरतें ये फैलाएंगे, लड़वाएंगे, ये पॉलिसीज़ वो लेके आएंगे और एडिटर को इस तरह से हाथ बांध के उन्होंने रखा हुआ है और बदनाम जो है वो सहाफ़ी होता है कि ये फ़लाँ है। और इसी वजह से सहाफ़ियों ने भी देखा कि भाई जब हम 30,000 की तनख्वाह पर अरबों रुपए के फ़ायदे दिलाते हैं तो फिर हम क्यों फ़ायदा ना उठाएं, फिर हम क्यों मालकान की करें। तो इसलिए वो भी खुशामद में आ जाते हैं, वो भी चमचागिरी में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अंदर की चीज़ें हैं ना ये किसी को मालूम नहीं है। हमें पता है कि ये कौम सुन कौम है, ये कभी नहीं उठेगी, ये कहीं भी पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आएगा, सिंध में तो बिल्कुल नहीं आएगा। पंजाब वाले फिर भी खुश नसीब हैं कि कुछ ना कुछ बगावत कर लेते हैं, सिंध में वो भी नहीं है। सिंध के अंदर ये हालात हैं कि कोई भी सहाफ़ी अगर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लिखता है दहशतगर्दी के मुकदमे में अंदर हो जाता है। किसी ने भी कोई पुलिस वाले के ख़िलाफ़ लिखा उसको कान से पकड़ के अंदर कर दिया, कोई एहतजाज करे कान से पकड़ के अंदर करो। भाई वहाँ तो कुछ रहा ही नहीं है, वहाँ इज़्ज़त किसकी है जो खरबों रुपए लूट रहे हैं। एक सहाफ़ी बेचारा 5 रुपये फैक्स के लेगा खबर लेने के लिए, उसके लिए ये तो लिफाफा है, ये फ़लाँ है। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई पीपल्स पार्टी का खरबों रुपए लूटने वाला सियासतदान वहाँ से गुजरेगा तो लोग उसकी गाड़ी के टायर भी चूमते हैं। तो ये हकीकत है भाई, ये सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है और ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जो लोग बोलने वाले हैं अगर उनको रास्ता मिले तो निकल जाएं। अरशद शरीफ का कत्ल, जान मोहम्मद महर का कत्ल किसी भी सूरत में, क्योंकि वो भी कबीले के सरदारों को नहीं अच्छा लग रहा था, उसको भी कत्ल किया गया। ये सारी सूरत हाल को हमें देखना चाहिए कि आप छोटे लोगों को तो उनको जिम्मेदार ठहराते हो कि भाई इसने 5 रुपये खाए, इसने 2 रुपये खाए, लेकिन आप बड़े लोगों का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं हम सियासी लोग हैं, सियासी केस थे। अरे भाई ठीक है, एक सुर में मतलब कितने लोगों की वीडियोस आई हैं जो शर्मसारी में डूब जाते हैं, लेकिन ये लोग आके नाक के पके बाहर आके बोलते नहीं ये तो कोई गलत बात नहीं थी, ये जाली वीडियो थी। मतलब सूरत हाल देखें ना, एक गरीब बंदे की वो चीज़ वायरल हो तो उसको तब तक सोसाइटी नहीं छोड़ती जब तक वो दरख्त पे जाके अपने आप को लटका न दे या कुछ कर न दे।
लेकिन अमीर लोगों को ये परवाह नहीं है, उनको इजाज़त है इस मुल्क में। और यही इस्टेब्लिशमेंट सिंध के और बलूचिस्तान के सरदारों को पालती आ रही है। 90% सरदार उनके टाउट हैं। सिंध के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सरदारों के ज़रिए ये इस्टेब्लिशमेंट करवाती है। यही इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि कौन से डाकू ग्रुप इन सरदारों के हैं, किस तरह से ये सरदार कमा रहे हैं, कहाँ कहाँ से भत्ते ले रहे हैं, कहाँ कहाँ ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे हैं। इवन कराची के अंदर जो शहर के सरदार हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, सब इस्टेब्लिशमेंट को पता है। लेकिन हम नहीं कहते, हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बोलने दिया जाए लोगों को, और सहाफ़ियों को इस तरह से आप तंग मत करें। अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है तो इनको डंडा दें जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं। आज आप इनको मिला रहे हो, कल कोई और जर्नल आएगा कहेगा ये लुटेरे हैं, इनको हटाओ, दूसरे को ले आओ। ये इस तरह से कब तक चलता रहेगा? आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट बन जाए बड़ी बात है। मतलब हैरत की बात है कि जिस शख्स को आप घर से घसीट के पकड़ रहे हो बार बार कि ये चोर था, ये था, और इसने आयान अली के ज़रिए ये केसेस बनाए गए कि जो है मनी लॉन्ड्रिंग की, आज वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर न आइन है, न कानून है, न इंसाफ है। सारे जज भी इस तरह से हैं, जिस जज को पता है कि इस सहाफ़ी को मारा जाएगा, इस सहाफ़ी को 3 दिन का रिमांड दे दे, ये जज हैं। इन जजों को तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए। जिस किताब का और जिस काले वो पहन के आत के कुर्सी पे बैठते हैं, उनका ख्याल करना चाहिए कि एक शख्स को आप सिर्फ इसलिए FIA के हवाले कर रहे हो कि उससे वो फ़ोन छीना जाए। ये अदलिया का सिस्टम है कि आप किसी की कॉल पे कोई भी कर दो। ये जजेस हैं और बदनाम सिर्फ सहाफ़ी हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में किसी जालिम को, किसी लुटेरे को नंगा करना, किसी के खिलाफ बात करना अगर जुर्म है, ब्लैकमेलिंग है, तो ये जारी रहनी चाहिए और करनी चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप एक सहाफ़ी को बुरा करें और मुल्क लूटने वाले को अच्छा समझें। मेरे ख्याल में ये दोहरा मयार मुल्क को तबाह कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस तरह के मामलात पर आवाज़ उठाएंगे और कम से कम जो हक होगा, जो सच होगा, उसका साथ देंगे। थैंक यू सो मच।